صحیح مس बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। అమ్మ కుట్టండి जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है कि जो रैली के खिलाफ पहला FIR दर्ज हुआ था सरिया थाने में, तकरीबन 11 बजे के करीब थे। हम लोग वहाँ से प्रमोटर से रैली निकाल के यहाँ सेक्रेटरीट चौक की तरफ हम लोग आ रहे थे, तो अचानक पुलिस की तरफ से जहाँ पे उन्होंने रक्षा खड़े किए थे, अपने गाड़ियों को उन्होंने दूर रखा था और अचानक जो रैली के शुरा थे उन पर वो लोग हमलावर हो गए। तो जो FIR मेरे खिलाफ काटा गया है उसमें उन्होंने जो कहा है कि भाई सबसे पहले रैली की तरफ से हम पे पथराव किया गया, हमें खींचा गया, मारा गया और उसके बाद हमने अपने डिफेंस में कार्रवाई की है। मेरे ख्याल में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सबसे पहले पुलिस ने, और जो पुलिस मेरे जो इल्म में है वहाँ तकरीबन 7 गाड़ियाँ 7 थाने के SHO वहाँ पे मौजूद थे और सबको यही हुक्म दिया गया था कि जो ही रैली यहाँ पर आएगा आप लोग उनको पकड़ रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, शीलिंग करें, जो भी आप लोगों को करना है आप लोगों से कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो वो रिकॉर्ड मौजूद है। पुलिस गलत बयानी से काम ले रहा है कि पहले रैली की तरफ से उन पे पथराव किया गया, उन पे शेलिंग की गई, लेकिन हकीकत ये है कि पहले पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सबसे पहले पुलिस ने हमारी ख़वातीन पे लाठी चार्ज की, उसके बाद उन्होंने हमारे लड़कों पे लाठी चार्ज की और मुझे बाकायदा उनके जो SHO थे उन्होंने वो मेरे बैक में थे, मुझे पता नहीं था, उनके कुछ लोग भी थे। जो ही मैं कार्रवाई शुरू हुआ, मैं रैली के सामने आया तो मुझे पकड़ के उन्होंने गाड़ी में डाल दी और फौरन गाड़ी वाले को कहा कि भाई इसको सरिया थाने आप मुंतकिल कर दो। सरिया थाने मुंतकिल किया जाता है। हमारे साथ तकरीबन 11 लड़कों को, दूसरे लड़कों को भी पकड़ के वहाँ पे लाया जाता है। वहाँ पे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक 13 साल का लड़का भी उन्होंने उन पे काफ़ी तशद्दुद की थी, उनके कपड़े उन्होंने फाड़े थे और उसके अलावा 14 साल का एक लड़का था, वो भी उन्होंने पकड़ के हमारे साथ उन्होंने वो कर दी। मेरे साथ मेरे मोबाइल था जो बंद नहीं था, उसका पैटर्न बंद नहीं था, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के पेज खुले हुए थे। मुझसे वो सबसे पहले उन्होंने छीना, फिर उन्होंने कहा कि भाई इस पैटर्न को बंद होने नहीं देना, तो उन्होंने वो पैटर्न छीन के जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का पेज, ट्विटर एक्स मेरा अपना पेज और तंजीम का पेज खुला है। तो मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर उन पेजों की तरफ से कुछ भी शेयर किया गया तो वो रियासत और रियासती इदारे होंगे, क्योंकि जब मुझे यहाँ जब पकड़ा गया 10 मिनट के बाद उन्होंने फ़ोन की कि भाई नसरुल्लाह को फ़ौरन कैंट थाने मुंतकिल किया जाए ताकि इनको पता चले कि भाई क्या होता है अजियत। तो फ़ौरन उन्होंने गाड़ी मंगवाई और यहाँ से मुझे कैंट थाने वहाँ पे शिफ्ट किया गया। मेरे साथ 11 लड़के थे। तो उसके बाद मेरे दोस्तों को किसी को भी ये इल्म नहीं था, मेरे ख़ानदान वालों को ये इल्म नहीं था कि नसरुल्लाह बलोच भी अरेस्ट हुआ है। तो उसके बाद लोग तकदों में लगे। आखिर में तकरीबन मेरे ख्याल में 11 बजे मेरे फैमिली के लोग कैंट थाने पहुँचे तो उनको पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ। तो उसके बाद तकरीबन 12 बजे के बाद जो रात 12 बजे के बाद जो यहाँ दूसरे रैली पे रियासत की तरफ से हमला किया गया तो वहाँ तकरीबन 32 के करीब हमारे दोस्तों को लाया गया और हमें सबको एक कमरे में रखा गया। उसके बाद उन्होंने हमें वॉशरूम तक उन्होंने इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, पानी नहीं दिया। हमारे लोग वहाँ पे बैठे थे, चीख पुकार किया गया, हमें कहा गया कि आप लोग रियासत को तंग करते हो, अभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की पोजीशन क्या है। मैंने अपने ख़ानदान से कहा कि कल क्योंकि जुम्मा है आज का दिन, आप फ़ौरन CP दायर करें मेरे हवाले से, FIR के हवाले से जो मेरे साथ
लोग हैं जो सरियाब थाने में FIR दर्ज हुआ है, वहाँ आप लोग उसके हवाले से FIR दर्ज करें ताकि हमारी फौरी ज़मानत हो और आज के उसमें हमें डेट में रिहा किया जाए। फिर हमें उस थाने से निकाला गया, 3-4 लाकअपों में हमें भेजा गया। कभी ये थाना पुलिस लाइन में हमें इलाका में बंद किया गया, फिर सिविल लाइन थाने में ले गया। हमने कहा कि भाई आप हमें तो यहाँ ले जा रहे हो, कह रहे हो कि आपको हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, रिमांड लेंगे, और आप हमें क्यों नहीं पेश कर रहे हो? कहते हैं अभी तक हमें ऊपर से आर्डर नहीं है। तो उस दौरान तक हमारे जो वकला, मैं जिनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने रजा